तो प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने a+b फार्मूले वालों पर कुछ क्वेश्चन देखे थे। जैसे अपन ने sin 75 निकाला था। क्या निकाला बच्चों था? sin 75 cos 75 tan 75 cot 75। तो इसको मैंने sin 75 को तोड़ लिया था 45 अब +30 में, है ना, मतलब जिनकी वैल्यू होती है। तो sin a+b के जैसा फार्मूला हो गया था। उस फार्मूले का इस्तेमाल करके अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इस वीडियो में अपन a-b वाले फार्मूलों पर आधारित क्वेश्चन देखेंगे। तो प्यारे प्यारे बच्चों, इस पे एक क्वेश्चन बनता है 15 डिग्री की वैल्यू निकालना। चाहे वो sin 15 हो, cos 15 हो, tan 15 हो, cot 15 हो, sec 15 हो और cosec 15 हो। प्यारे प्यारे बच्चों, तो ये भी एक बढ़िया चीज़ है प्यारे बच्चों। अपन इसको देखते हैं अच्छे तरीके से, तो हल करके बोलते हैं, है ना। हल करके बोलेंगे फर्स्ट अपन करेंगे sin 15। तो हम बोलेंगे सिंस जो sin 15 है, अब मैंने बोला है बच्चों हमें उन्हीं कोणों में तोड़ना है, हमें उन्हीं एंगल्स के फॉर्म में तोड़ना है जिनकी वैल्यू होती है। तो बच्चे वैल्यू किस किस की होती है? 0 डिग्री की होती है, 30 डिग्री की होती है, 45 डिग्री की होती है, 60 डिग्री की होती है और 90 डिग्री की होती है। तो बताओ 15 कैसे मिल सकता है, किसे जोड़ा घटाया जाए? तो बच्चों अगर मैं 45 में 30 माइनस कर दूं तो 15 मिलेगा नहीं मिलेगा? अगर मैं 60 में 45 माइनस कर दूं तब भी 15 मिलेगा नहीं मिलेगा बच्चों? तो आप कोई भी कर लो, 45 में 30 माइनस कर लो प्यारे बच्चों, तो आपको 15 डिग्री की वैल्यू मिल जाएगी। तो अपन फिर बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं, अच्छा अपने अगर आंसर में पाई वगैरह में दिया है तो अलग बात है, नहीं पाई भी नहीं दिया। आगे बढ़ते हैं फिर। sin 15 डिग्री, 15 को मैं लिख सकता हूँ 45 माइनस 30। अगर आप 45 में 30 माइनस कर दो तो 15 मिल सकता है। मतलब 15 के स्थान पे 45 माइनस 30 कर सकते हैं और कभी कभार 45 माइनस 30 के स्थान पे हम 15 भी कर सकते हैं। इसका ये मतलब होता है। अब प्यारे बच्चों ये मुझे sin a माइनस b के जैसा दिखाई दे रहा है ना। तो अब मैं sin a माइनस बी का फार्मूला लिखता हूँ। बोलेंगे सिंस वी नो दैट sin a माइनस बी होता है sin a cos b, sin का व्यवहार सीधा, माइनस है तो माइनस, cos a और sin b प्यारे प्यारे बच्चों। तो बस यहाँ भी sin a cos b और माइनस cos a और sin b। बच्चों a के स्थान पे क्या है? 45 डिग्री, तो a के स्थान पे 45 करो। b के स्थान पे क्या है? 30, तो b के स्थान पे 30। a के स्थान पे बच्चों 45 और b के स्थान पे बच्चों 30। आप लोग बच्चों ऐसा मत करना कि एक बार लिखो पेन से फिर काटो। ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ कि कैसे a के स्थान पे अपन a का मान और b के स्थान पे a का मान इस फार्मूले के हिसाब से करते हैं। अब इसको मिटा दूं, नहीं मेरे गधे गधे प्यारे प्यारे बच्चे इसको भी छाप देंगे। तो प्यारे प्यारे बच्चों अब हमें क्या पता है? हमें पता है सिंस वी नो दैट, हमें ये पता है कि sin 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है, sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, cos 45 डिग्री 1/√2 होता है और cos 30 डिग्री बच्चे √3/2 होता है। ये सारे वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो cos 45 के स्थान पे हम 1/√2 करेंगे, cos 30 के स्थान पे हम √3/2 करेंगे, माइनस तो माइनस, cos 45 के स्थान पे 1/√2 और sin 30 के स्थान पे 1/2। तो प्यारे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा √3/2√2 और माइनस 1/2√2। तो इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे ये है 2/√2, 2 से 2√2 कैंसिल, ऊपर आ गया √3 माइनस 2√2 से 2√2 कैंसिल, ऊपर आ गया 1। तो ये बच्चों है वैल्यू sin 15 डिग्री की। किसकी वैल्यू है बच्चों? sin 15 डिग्री की वैल्यू है ये। अब इसके बाद आगे हम देखेंगे cos 15 क्या होगा और tan 15 क्या होगा और cot 15 क्या होगा। तो बच्चों अपन देखते हैं क्या cos 15 डिग्री। तो बच्चों cos 15 डिग्री क्या हो जाएगा? cos 15 है ना, cos 15 डिग्री सेकेंड नंबर, तो
cos 15 डिग्री। तो प्यारे बच्चों अपन क्या करेंगे, अपन इस 15 को क्या करेंगे, 15 को क्या करेंगे, cos को तो cos लिखेंगे, 15 को अपन लिख सकते हैं बच्चों 45 माइनस 30, 45 माइनस 30। अब ये मुझे cos a माइनस बी के जैसा दिखाई दे रहा है, और हम जानते हैं कि बच्चों cos a माइनस बी होता है cos a cos b। cos का व्यवहार उल्टा, माइनस है तो प्लस, और फिर sin a और sin b प्यारे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे वही चीज़ अपन cos एक साथ, व्यवहार उल्टा, माइनस है तो प्लस, और फिर sin एक साथ, और फिर जो भी एंगल है a माइनस बी था तो a भी लगा देते थे। यहाँ पे 45 माइनस 30 है तो 45 30 45 30, cos a cos b sin a sin b हो गया। तो प्यारे प्यारे बच्चों सबकी वैल्यू पता है आपको, बार बार लिखता हूँ मैं, इस बार आप लिखना, मैं लिख रहा हूँ। cos 45 होगा 1/√2, cos 30 होगा √3/2, प्लस sin 45 होगा 1/√2, sin 30 होगा बच्चों 1/2। तो प्यारे प्यारे बच्चों यहाँ पे आ जाएगा √3/2√2, अंश का गुणा अंश से, हर का गुणा हर से, और प्लस करके ऊपर 1 अपन यहाँ पे 2√2 कर सकते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों 2√2 हमारा एलसीएम हो जाएगा। 2√2 से 2√2 कैंसिल हो जाएगा √3, और प्लस 2√2 से 2√2 कैंसिल हो जाएगा प्लस का 1। तो ये हो गया बच्चों cos 15 डिग्री की वैल्यू, cos 15 डिग्री की वैल्यू। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, cos 15 भी निकाल लिया हमने। अब देखो, अब कभी भी आपको अगर sec 15 निकालने को बोला जाए बच्चों, तो आप sec 15, आप tan और cot निकालें ना, उनके फार्मूले होते हैं। मैं sec और cosec करवा देता हूं बच्चों। चलो एक tan कर देते हैं, cot आप कर लेना, है ना बच्चों। तो यहाँ पे अपन थर्ड नंबर देखते हैं जो है tan 15 डिग्री। क्या है बच्चों, tan 15 डिग्री। तो हम बोलेंगे सिंस जो हमारा tan 15 डिग्री है, तो बच्चों tan को तो हम tan लिखेंगे, 15 को लिख सकते हैं बच्चों 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब ये मुझे दिखाई दे रहा है tan a माइनस बी के जैसा, और हम जानते हैं बच्चों सिंस वी नो दैट tan a माइनस बी, tan का व्यवहार सीधा, माइनस है तो शुरुआत माइनस से करेंगे, मतलब tan a माइनस tan b हो जाएगा। फिर 1 होता है, ऊपर माइनस तो नीचे प्लस होता है, फिर tan a और tan b हो जाता है प्यारे प्यारे बच्चों। तो बस a के स्थान पे 45 है, b के स्थान पे 30 है। तो प्यारे बच्चों tan a, पहले अगर tan a मतलब 45, तो हो जाएगा tan 45 डिग्री, है ना बच्चों, tan 45 डिग्री। फिर माइनस tan b, तो tan b मतलब 30 डिग्री, अपॉन 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस, tan a मतलब tan 45 डिग्री, और tan b और मतलब tan 30 डिग्री। अब बच्चों हमें वैल्यूज़ पता है, सिंस वी नो दैट कि tan 45 डिग्री 1 होता है, और tan 30 डिग्री 1/√3 होता है प्यारे प्यारे बच्चों। सावधानी पूर्वक काम करना है हमें। तो इज़ इक्वल टू tan 45 के स्थान पे 1 कर सकता हूँ, tan 30 के स्थान पे 1/√3 कर सकता हूँ, डिवाइडेड बाय 1 के स्थान पे 1, tan 45 के स्थान पे 1, tan 30 के स्थान पे 1/√3। आगे बढ़ जाएं बच्चों। तो अभी देखेंगे हम क्या कर सकते हैं, और तो tan 15 डिग्री इज इक्वल टू, बच्चों यहाँ पे एलसीएम, जब भी एलसीएम इस तरीके से लिया करो तो देखने में दिक्कत ना हो, ये जब ऊपर वाले का लो ना तो नीचे वाले को ढक लो, है ना। अब दिखाई दे रहा है कि इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम √3 हो जाएगा, है ना। अब √3 का 1 से गुणा होगा बच्चे, तो √3 हो जाएगा, माइनस तो माइनस, √3 से √3 कैंसिल होगा, ऊपर 1 उतार लेंगे। जिन्हें भिन्नों का जोड़, फ्रैक्शंस का एडिशन नहीं आता, वो अपने छोटे भाई बहन से मिले जो कक्षा 5 या 6 में हैं, उनसे पढ़ें बच्चों, तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं अपन। तो अब अपन इसको मत देखें, केवल इसको देखें, है ना। तो यहाँ पे कितना एलसीएम आएगा बच्चों, यहाँ भी एलसीएम आएगा √3। तब √3 का 1 से गुणा करेंगे बच्चों तो 1, फिर प्लस √3 से √3 कैंसिल, यहाँ पे है 1। अब ये √3 से ये √3 कैंसिल,
कुछ तो गलती फिर से हो गई। tan 30 क्या होता है? tan 30 ठीक तो है यार, tan 30 तो 1/√3 होता है। फिर क्या गलती कर दिया हमने? ओके, गलती कर दिया ना, √3 एलसीएम था, √3 का 1 से गुणा करेंगे बच्चों तो √3 ही आएगा। अब ठीक है, अब सही है। तो अब प्यारे बच्चों जो हमारा tan 15 डिग्री है वो आ गया √3 - 1/√3 + 1। अब देखो ये तो एक आंसर है, लेकिन एक ऐसी प्रथा चली आ रही है, प्रथा क्या, करना भी चाहिए, सही भी है, कि अपन डिनोमिनेटर में प्रयास करते हैं कि रूट ना रहे, हटाने का प्रयास करते हैं। तो कहीं कहीं पे आपको आंसर √3 - 1/√3 + 1 ही मिलेगा, लेकिन कहीं कहीं पे जैसे अपने एग्जाम्पल नंबर 3 के सेकंड वाला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 3 का सेकंड वाला क्वेश्चन है बच्चों, इसको और डिराइव्ड किया गया है ना, और डिराइव्ड किया गया है प्यारे प्यारे बच्चों। तो अभी अपन क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, बस ध्यान से देख के क्या करेंगे बच्चों, जब भी हमें रूट में, जब भी बच्चों हमें रूट में मिलता है, हर में मिलता है रूट डिनोमिनेटर में, तो हटाने का प्रयास करते हैं। उसके लिए बचपन से हम एक ही रूल पढ़ते आ रहे हैं, रैशनलाइजेशन, हर का परिमेयीकरण। और हर का परिमेय करने का तरीका ये है कि जो भी हर में है उसके सेंटर का चिन्ह बदल के, जैसे √3 + 1 है तो √3 - 1 कर दो, तो √3 - 1 करके अंश और हर में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में गुणा कर दो। तो प्यारे प्यारे बच्चों अब देखो tan 15 डिग्री = क्या आ जाएगा, √3 - 1 का गुणा √3 - 1 से, तो √3 - 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब अपॉन में है √3 + 1 और √3 - 1 प्यारे प्यारे बच्चों। तो अभी देखेंगे हम, तो ये हमारा जो tan 15 डिग्री है, अब देखो ध्यान से बच्चों, क्या करो, ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, अपन क्या फार्मूला लगाने वाले हैं। सिंस हमें पता है कि ये तो a + b, a - b सॉरी, a - b के होल स्क्वायर जैसा है। फार्मूला होता है a² + b² और फिर -2ab, है ना। तो अपन कर देंगे a², a के स्थान है बच्चों a - b के होल स्क्वायर के जैसा, तो a के स्थान पे √3, तो a² का मतलब होगा √3 का स्क्वायर, b² का मतलब होगा 1 का स्क्वायर, -2ab, a मतलब √3 और b मतलब 1, अपॉन करेंगे बच्चों, है ना। अब ये दिखाई दे रहा है मुझे a + b, है ना बच्चों, a + b और a - b के जैसा। फार्मूला होता है a² - b²। तो बच्चों a² a के स्थान पे क्या है, √3, तो √3 का स्क्वायर, -b² b के स्थान पे क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि सिंस a - b इंटू a + b कभी होता है तो अपन a² - b² करते हैं। तो बस वही अपन ने किया यहाँ पे, चाहे a - b इंटू a + b बोल दो, और चाहे इस फार्मूले को ऐसा भी लिखते हैं a² - b² हो, तो एक बार प्लस का एक बार माइनस का। तो ऐसे ही √3 + 1 √3 - 1 है, तो √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। अब मैं इसको यहाँ से गायब कर दूँ, है ना बच्चों, मैंने फार्मूला वहाँ लिख दिया। तो यहाँ से फिर tan 15 डिग्री = √3 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है, 3 होता है, प्लस 1 होता है, -2 √3 हो गया। तो अपॉन में बच्चों क्या कर सकते हैं, √3 का स्क्वायर 3 होगा, -1 का स्क्वायर 1 होगा। तो यहाँ से मुझे tan 15 डिग्री की वैल्यू मिलेगी बच्चों, 3 1 4 हो जाएगा और -2 √3 हो जाएगा, अपॉन में 3 में 1 गया तो 2 आ जाएगा प्यारे प्यारे बच्चों। तो यहाँ से फिर tan 15 डिग्री 2 कॉमन निकाल लेंगे बच्चों, तो 2 - √3, 2 कॉमन निकल गया, यहाँ पे 2 बचेगा, 2 था कॉमन निकल गया तो केवल √3 बचेगा, अपॉन 2 से 2 कैंसिल। तो tan 15 डिग्री की वैल्यू बच्चों 2 - √3 आ गई। यही हमारा आंसर है प्यारे प्यारे बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 3 का सेकंड नंबर क्वेश्चन था, 2 - √3, हमारा भी आंसर आ गया। तो अब तो बच्चों हो गया tan 15 भी हो गया। अब सेक और कॉसेक के लिए फार्मूला ही नहीं है। आप बोलोगे सर
साइन का फार्मूला है, कॉस का फार्मूला है, टेन का फार्मूला है, कॉट का फार्मूला है, सेक का फार्मूला नहीं है, कॉसेक का फार्मूला नहीं है, तो कैसे बात बनेगी, कैसे काम चलेगा। तो प्यारे बच्चों, काम तो देखो दुनिया में ना कभी किसी का रुका है और ना ही तुम लोगों का रुकेगा, है ना। जैसे अब तक चलता रहा है वैसे ही अब तक तुम लोग भी चला लोगे प्यारे प्यारे बच्चों, मुझे पता है। ठीक है ना। तो फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्या बढ़ जाएं बच्चों, अगला अपन देख रहे हैं सेक देख रहे हैं। टैन कॉट आप कर लोगे, मुझे यकीन है आपके ऊपर कि टैन में करा दिया, टैन तो मैंने करा दिया। कॉट आप कर लोगे, मुझे यकीन है आपके ऊपर। सेक और कॉसेक में मैं सेक कर रहा हूँ, आप कॉसेक कर लेना, ठीक है। सेम है दोनों में सेम लॉजिक लगेगा। तो बच्चों हम बोलेंगे कि सेक 15 डिग्री। अब अगर हम वैसा ही करने का प्रयास करें तो इज़ इक्वल टू, हमें पता है बच्चों कि अपन सेक को सेक लिखेंगे और 15 को 45 माइनस 30 कर सकते हैं। लेकिन सेक ए माइनस बी का फार्मूला है क्या आपके पास? नहीं है। क्यों नहीं है? क्या ऐसा है कि नहीं बना सकते? बना सकते हैं, पर क्यों नहीं बनाया गया बच्चों? सेक तो ईजिली मिल जाता है। अगर आपके पास कॉस है तो सेक मिल जाएगा। तो सेक निकालने के लिए कॉस का फार्मूला आना चाहिए, कॉस के फार्मूले से सेक मिल जाएगा। ऐसे कॉसेक का फार्मूला क्यों नहीं है बच्चे? कॉसेक तो ईजिली मिल जाएगा। किससे मिल जाएगा? साइन से मिल जाएगा। तो अपन साइन का फार्मूले से सेक का निकाल लेंगे। अब कहोगे कि सर टैन से कॉट निकाल लेते, फिर कॉट का क्यों है? तो अगर आप चाहो तो कॉट का भी नहीं है, टैन से काम चला लेना। कहीं कहीं पे क्वेश्चन कॉट में मिल जाते हैं प्रूव्ड करने वाले, मान निकालने वाले नहीं, प्रूव्ड करने वाले। वहाँ पे हम कॉट का ही फार्मूला अप्लाई करते, जल्दी होता है ना, इसलिए कॉट का बना लिया गया है। ठीक है। आप चाहो सेक और कॉसेक का फार्मूला भी बना सकते हो, सेक ए प्लस बी, कॉसेक ए प्लस बी, लेकिन कोई मतलब नहीं बच्चों। अपन देखो कैसे निकालेंगे। अभी अपन बोलेंगे बच्चों सेक है तो पहला दिमाग में घंटी बजे फार्मूला नहीं है, लेकिन सेक का रेसिप्रोकल, सेक का व्युत्क्रम, सेक का उल्टा कॉस होता है, कॉस का फार्मूला है, तो पहले सेक को कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, अपन ने देखा है कि सेंस जो सेक थीटा होता है वो 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। तो बच्चों जो सेक 15 है वो 1 अपॉन कॉस 15 नहीं हो सकता क्या? हो सकता है ना। कहानी ख़त्म कि नहीं ख़त्म? ख़त्म। तो इज इक्वल टू, ऊपर 1 रहने दो बच्चों, कॉस 15 को अब क्या लिख दो? लिख दो कॉस 45 माइनस 30। तो प्यारे प्यारे बच्चों 1 अपॉन ये हो गया कॉस, ये ए और ये माइनस बी, ए और ये माइनस बी। तो अब हमें पता है फार्मूला कॉस ए माइनस बी का, बोलेंगे सिंस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है कॉस ए कॉस बी। कॉस का व्यवहार उल्टा, माइनस है तो प्लस, साइन ए और साइन बी। प्यारे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे कॉस ए कॉस बी, मतलब कॉस ए मतलब ए के स्थान पे 45 तो कॉस 45, कॉस बी मतलब बी के स्थान पे 30 तो कॉस 30, फार्मूले में प्लस तो प्लस, और फिर साइन ए मतलब साइन 45 और फिर साइन बी मतलब साइन 30 डिग्री। अब बच्चों सबकी वैल्यू तो आपको पता है यार, आप तो महान आदमी हो यार, आपको सारी वैल्यूज़ पता हैं। हम बोलेंगे सिंस वी नो दैट, हमारे पास साइन 45 डिग्री है 1/√2, हमारे पास साइन 30 डिग्री है 1/2, हमारे पास बच्चों कॉस 45 डिग्री है 1/√2, हमारे पास प्यारे बच्चों कॉस 30 डिग्री है √3/2। सबकी वैल्यू रखो, कॉस 45 के स्थान पे 1/√2, कॉस 30 के स्थान पे √3/2, है ना। फिर प्लस तो प्लस, साइन 45 के स्थान पे 1/√2, साइन 30 के स्थान पे 1/2। तो अब बच्चों देखो मज़ा आया कि नहीं, आसान है कि नहीं है? क्या मतलब फालतू में सेक का फार्मूला, कॉसेक का फार्मूला, सब के फार्मूले बना के और बड़ा कर लेते फार्मूले को, कठिन कर लेते अपन, सीधे अपन कॉस से ही सेक निकाल लिया हम अपन ने। बच्चों √3 से 1 का गुणा होगा तो हो जाएगा √3, फिर 2 से √2 का होगा तो 2√2, प्लस है तो प्लस, 1 का 1 से 1, फिर 2 का √2 से तो 2√2। इसको और सॉल्व करेंगे अपन अभी कि नहीं करेंगे? ऊपर 1 कर दिया, अब मैंने बोला कि ये ढक लिया करो, सीधे इसको देखो एलसीएम कितना आ गया, 2√2 आ गया,
2 से 2√2 कैंसिल, √3 बचा, अब प्लस 2√2 से 2√2 कैंसिल, तो 1 बच गया। अब क्या करते हैं, जब ये ऊपर जाता है तो पलट जाता है। आपको पता है 1/a/b होगा, जब 1 इंटू करूँगा इसको ऊपर ले जाऊँगा तो a/b से ये b/a बन जाता है। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, सब जानते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों ऐसे ही ऊपर ले जाएंगे तो 2√2/√3 + 1, ये है बच्चों सेक 15 डिग्री की वैल्यू। ऐसे मुझे यकीन है कि प्यारे प्यारे बच्चे कॉसेक 15 भी निकाल लेंगे, कॉट 15 भी निकाल लेंगे, और इस सारा का सारा नोट जो है मुझे बताएंगे, मुझे भेजेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में अपने, जो अपना छोटा सा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने से बच्चे हैं। तो बच्चे लोग अभी अपन को ये वीडियो यहीं पे स्टॉप करना चाहिए और थोड़ी सी और क्वेश्चन अब एक्सरसाइज में प्रवेश करने चाहिए, है ना बच्चों। तो अभी अपन ने एक्सरसाइज चालू नहीं करी है। एक्सरसाइज से पहले कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने के लिए आपको मैंने कुछ क्वेश्चन बता दिए। अब आपको एक इमेज बन गया कि अपन a+b का और a-b का क्या करेंगे, पता लग गया ना क्या करेंगे। वो एंगल भी निकाल लेंगे जो 45, जो 0, 30, 45, 60 और 90 को जोड़ने और घटाने से मिल सकता है। जैसे एग्जाम्पल नंबर जो मैंने अभी कराया था, क्या कराया था, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में tan 105 है। अब बोलोगे 105 कैसे बनेगा यार, 105 कैसे बनेगा यार, 105 कैसे बनेगा। 105 बनेगा बच्चों, आप अगर क्या करते हैं, आपके पास क्या है 60 है, 60 में 45 प्लस कर दोगे, 60 + 45 105 बन जाएगा। 90 में 30 कर दो तो 120 का मिल जाएगा, 90 में 30 कर दो 120 का मिल जाएगा, 90 में 45 कर दो तो 135 का मिल जाएगा। तो अब अपन उनके भी वैल्यू निकाल लेंगे जिनका अपने पास नहीं था मान वास्तव में। तो मिलते हैं बच्चे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।